हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी मेहना, जगत जीजा सबके ऊपर, क्योंकि सब के सब बौरा गए हैं। एक बात बताओ जी मेहना, तुम्हारी वीडियो का हम क्या ही मतलब निकाले। जिस तरीके से तूने बोला कि हम छोटे से गुनाह किए लेकिन इतने बड़े गुनाहगार बन गए, तुम तो बड़ी लंबी चौड़ी वादा करी थी जी कि तुम जो है कभी वीडियो उटपटांग नहीं बनाओगी, तुम अच्छे अच्छे वीडियो बनाओगी, अपना फैमिली कंटेंट लाओगी। अब एक बात बताओ, जिस 3 साल की बच्ची को तुम जो है केंद्र बिंदु में बिठा करके वीडियो बना रही थी और इतने लंबे लंबे शब्दों का जो है इस्तेमाल कर रही थी, क्या वो बच्ची तुम्हारे एक भी शब्दों को समझ रही थी? है मेहना, बच्चों को क्या ये ट्रिक होता है समझाने का, जिस ट्रिक से तुम वीडियो बना रही थी? और इस वीडियो का बनाने का कोई भी मोटिव नहीं था, जो तुम बना रही थी इस वीडियो को बेमतलब का। तुम लोगों को जगत की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। है मेहना, तुम भी बड़ी फुदकियां मार मार करके जगत की बेइज्जती करी हो। जगत जीजा से तुमने हाथ मिला लिया, तुमने जेसिका से हाथ मिला लिया, तुमने मीशू से हाथ मिला लिया, तुमने जो है आकांक्षा से हाथ मिला लिया, तुमने किसे राजस्थानी से हाथ मिला लिया, तुमने मिश्रा से हाथ मिला लिया, तुमने सक्सेना से हाथ मिला लिया, तुमने हर एक बंदे से हाथ मिला लिया जिस जिस बंदे ने जगत के ऊपर एलिगेशन लगाया था। और तुम अपने आप को बेचारी समझती हो। है जी प्री प्लान महिला। तुम्हारा कहना था कि जब मास्टरमाइंड लोग मिलते हैं तो कमाल का धमाका होता है। बाप रे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक बात बताओ, दूसरे को तो तुम मास्टरमाइंड बोल रही हो, और तुम जो ये खिचड़ी पका रही थी इसका क्या जी? जगत के साथ ही रह करके जगत का ही नींव खोद रही थी, उसका क्या? अचानक से तुम्हारा पति इतना बेल्ला हो जाता है कि तुम्हारे साथ हर जगह जाने लगता है, तुम्हारे साथ हर जगह उठ उठ करके उसको जाने का टाइम मिल जाता है, हर इवेंट में जाने लगता है, हर किसी के घर पार्टी में जाने लगता है, हर किसी का बर्थडे अटेंड करने लगता है, और तुम्हारा इंटरव्यू अटेंड करने लगता है, हर एक काम करने लगता है तुम्हारे साथ झोला उठाने वाला। कल तक तो तुम अपने पति को बोलती थी कि छुट्टी नहीं मिलता है, तुम्हारे पति को बहुत स्ट्रिक्ट जो है उनका जॉब है, उनको छुट्टी नहीं मिलता, उनके बॉस छुट्टी नहीं देते हैं। क्या तुम्हारे पति की नौकरी बदल गई है या बॉस बदल गए हैं? क्योंकि तुम्हारे पति खुद ही बॉस बन गए हैं मेहना। दूसरी बात, जब जगत का शादी जीजा से टूट गया, उससे पहले तो तुम जगत जीजा को जानती नहीं थी, क्योंकि तुमने क्लेम किया था कि तुम तो जगत जीजा को जानती ही नहीं हो। तुम जो है कब मिली हो? तुम मिली थी जो है क्या बोलते हैं जगत के एंगेजमेंट में, और एंगेजमेंट में तुम एक दिन के लिए मिली थी, वो भी कुछ घंटे के लिए। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बॉन्ड इतना बढ़िया हो जाता है कि तुम जो है जगत के घर पहुंच जाती हो, हैं जबलपुर में उनके घर पे रहने लगती हो, डिनर करती हो। है इवेंट में गई थी तो तुम उनके घर पे जैसे लग रहा था बड़ी जो है जी दीदी बन करके गई हो। इतना तुम जो है चालबाजी जनता की नज़र में की हो, अपने आप को भोला दिखा करके। हाँ जी, जूस वाली दीदी। और दूसरी बात, एक बात और बताना, मुझे एक सवाल और करना है तुमसे मेहना, कि तुमने जो है एक वीडियो निकल करके आया था लपुड़े का, जिसमें लपुआ ने ये बोला था कि लपुआ को जो है भोपाल में क्या बोलते हैं सारी चीज़ों की जानकारी देने वाली तुम थी। है मेहना, कि वो जगत का जो है वो कहाँ हो रहा है सगाई, जगत का किस हॉल में जो है किस वेन्यू पे जो है उसकी सगाई हो रही है, सारी चीज़ें तुम A to Z बताने वाली थी। यानी कि तुमने तो लपुआ को ये भी बताया था कि भाई जो तुम्हारे उसकी मोबाइल में क्या बोलते हैं नंबर सेफ है, वो सचिन बिहारी के नाम से सेफ है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उस जगह पे अदर कोई नहीं गया था, सिर्फ तुम ही इकलौती ऐसी थी जो वहाँ पे बाहर से गई हुई थी। बाकी जगत के भाई और भाभी, इनसे तो 36 का आंकड़ा चल रहा था लपुआ का। यहाँ पे तो यहाँ तक कि इन दोनों ने मार करके भगाया था। जगत की भाभी ने तो खुद ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, और तुमसे खुद ही इसने जो है रास्ता पूछा और अपनी वीडियो में ये बता रहा था कि भाई साहब, इसने नीतू दीदी को फ़ोन करके पूछा था कि नीतू दीदी क्या क्या चल रहा है।
नीतू दीदी बोली कि ठीक है मैं रास्ते में हूँ और जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुँचूंगी तुम्हारी नेहा से बात करवा दूंगी। अब एक बात बताओ मेहना कि तुमने फिर ऑडियंस को क्यों नहीं रियलिटी बताई कि जगत ने फ़ोन नहीं किया था, तुमने फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई थी, तुम डबल ढोलकी का गेम खेल रही थी। मैं नहीं कह रही, लप्पू के वीडियो ने बोला है। मैं तुम्हारे ऊपर बोलना नहीं चाहती थी कि छोड़ो क्या ही बोले, क्योंकि तुम माफ़ीनामा मांग करके गई थी ना, स्क्रीनशॉट है अभी, तुम तो माफ़ीनामा मांग करके गई थी। तो हमने सोचा चलो छोड़ो हटाओ जाने दो, क्या ही इनका भी घर बर्बाद करना, बड़ी मुश्किल से घर बसा है। लेकिन कहते हैं ना कि घर टूटे, मेरे गांव में एक कहावत है, घर टूटे गवार लूटे। तो तुम उन्हीं गवारों में से हो जो किसी का घर टूटने पर उसको बचाने का काम नहीं करती हो, उसको लूटने का काम किया तुमने, भर भर करके लूटा और अपने मन मुताबिक लूटा। जिस समय तुम ये कंट्रोवर्सी में तुमको जो है चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, सारी चीज़ें 1 to 1 हो करके जनता के सामने रखनी थी, उस समय तुम तो तालियां बजा देती थी, वाह 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 क्या खिलाड़ी हो तुम लोग, वाह वाह वाह। आज उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जा कर के मिल गई हो, है मेहना। और दूसरी तरफ जीजा, तुम बड़े, तुम्हारे अंदर जो है शिलाजीत बहा जा रहा है जीजा, है ऐसा क्लिकबेट कर रहे हो। कल तक तो क्लेम करते थे कि मैं जो है वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ, मैं तो नेहा जी के ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब देने आया हूँ। तो अब नेहा जी के ऊपर जब सवाल उठ रहे हैं तो किधर झोटा बाबा घूम रहे हो? अब सबके कमेंट सेक्शन में दौड़ दौड़ करके जवाब नहीं देते हैं, कल तक तो बड़े जवाब दे रहे थे। यही तुम्हारा प्यार था जी, है 4 सालों में यही तुमने प्यार किया। और एक बात बताओ जगत जीजा, तुम्हारा तो बिया कहीं और तय हो रहा है जी, तुम काहे जनता को गुमराह कर रहे हो कि तुम जो है जगत से ही तुम्हारा वो हो रहा है, जगत के नाम पे ऑडियंस को काहे बुड़बक बना रहे हो। ऑडियंस अलग ही पागल हुई पड़ी है, अलग ही जल फुका रही है कि भाई जगत जीजा तो पागल हो गया, जगत जीजा तो पागल हो गया। अरे जगत जीजा कहाँ पागल हो गया, जगत जीजा तो उसके अपने क्या बोलते, अरे जो हो गया एक्स फियोन्से के जो है नेम फेम को भुना रहा है, क्योंकि जिज्जा ने बोला था कि उन्होंने ये चैनल बनाया है नेहा जी को सपोर्ट करने के लिए। तो जब नेहा जी से रिश्ता टूटा तो यहाँ पे हमारे जिज्जा जी ने जो है रिश्ता क्यों नहीं ख़त्म किया उस चैनल के साथ में, है बैजू बावरा। कूलर चला करके हमारे जीजा झोटा वाले बाबा जो है आजकल वीडियो बना रहे हैं, बड़े रोमांटिक बना रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि जीजा और दीदी डबल गेम खेल रहे हैं जीजा। और अगर डबल गेम खेल रहे हो तो जनता के साथ मत खेलो जीजा, नहीं तो बड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में मैं सबसे ज़्यादा जीजा का साथ दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीजा बेचारा बहुत अच्छा है। लप्पी के बाद अगर मैंने किसी का लॉन्ग टाइम तक साथ दिया है तो वो जिज्जा थे, क्योंकि जिज्जा मेरे फेवरेट में से एक थे। और मुझे लगता था कि जिज्जा बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले हैं, और जो मैं सोचती थी जिज्जा वैसे हैं। लेकिन ना बाबा ना, जीजा तो बिल्कुल मेरा मन ही बदल दिए, जज्बात ही बदल दिए, हालात ही बदल दिए। भाई साहब जीजा जो निकल करके आए ना, अरे मोरी मैया, कीचड़ में कमल खिल गया रे बप्पा। तब से मुझे समझ में आया कि ना बाबा ना, किसी पे भरोसा ना करना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, कभी किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज देखिए जिस समय जनता जो है सवालों के जवाब मांग रही है, उस समय जिज्जा के पास सवालों के जवाब में क्या है, मैं 16 नहीं अरे भाई उनके रील्स का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है जिज्जा, 1-2 रील्स होता तो नाम भी याद आ जाता कि। तो चलिए ठीक है, अभी गाने याद नहीं आ रहे मुझे, जब याद आएंगे तो मैं बता दूंगी। बताइए जीजा, तब तो गाने बड़े रोमांटिक बज रहे हैं डबल गेम खेलने वाला आदमी। तुम्हें पसंद हो तो तुम रख लेना, मुझे पसंद हो। अब एक बात बताइए जीजा, चलिए जगत तो विधवा थी, ठीक है, सॉरी टू से जिसको विधवा वर्ड से बुरा लगे, पर रियलिटी जो है उसको हम लोग छुपा नहीं सकते। जगत तो वीडो थी, जगत एक बच्चे की अम्मा थी, उसकी पहली शादी हो चुकी थी, उसकी शादी को भी 13-14 साल हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे तो उसको सेकेंड मैरिज करनी थी, इसीलिए जो है वो इतने एज की हो गई। लेकिन जिज्जा तुम्हारी क्या मजबूरी है भाई कि तुम जो है बुढ़ऊ होते चले जा रहे हो।
तुमको काहे नहीं कोई लड़की मिल रही है और तुमको काहे नहीं तुम्हारा बियाह हो रहा है जीजा? हमको समझ नहीं आ रहा है जीजा, इसका ज़रूर हमको जवाब मिल जाए तो अच्छा है कि क्या ऐसी कमी है कि हमारे जीजा को लड़की ही नहीं मिल रही है, जीजा अलग ही बुढ़ा रहे हैं। अरे भाई रोमांस दिख रहा है कि हाँ जीजा रोमांटिक भी है, एकदम से लुल्लू नहीं है। और दूसरी तरफ जीजा जो है हमारा जोटा वाला बाबा है, तो जीजा अपना लुक भी ठीक है, लपुआ की तरह चमगादड़ नहीं है। तो भाई जीजा में हर एक क्वालिटी होते हुए भी जीजा के सामने कोई जिज्जी क्यों नहीं फंसी? जीजा अब ब्याह शादी क्यों नहीं हुआ? उमरिया बीती जा रही है, जिस उमरिया में 4 बच्चों का अब्बा बन जाना चाहिए उस उमरिया में हमारे जीजा अब्बा डब्बा झब्बा कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है जीजा, ज़रा अपना भी कुछ चीज़वा बता दीजिए। और हाँ जीजा एक वीडियो ले आए हैं दोस्तों, वार्निंग दे रहे हैं कि कोई उनके नाम का जो है ना दुरुपयोग ना करे, जीजा स्ट्राइक मार देंगे, समझे आप लोग। और जीजा ने बोला है कि मेरे नाम से फ्रॉड करना बंद कर दो सब लोग। और जो आपने जगत जीजी के नाम से फ्रॉड किया है उसका क्या जीजा है? जीजा जो आपने जगत जीजी के नाम से फ्रॉड किया है लपुआ के साथ में मिल करके, उसका क्या? उसका जवाबदेही कौन देगा? जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। तो कुल मिला जुला करके इस वीडियो से निष्कर्ष ये निकलता है कि मेहना डबल ढोल की, जीजा डबल ढोल की, ये सब ने इस कंट्रोवर्सी को बुनाने में बहुत मदद करी है दोस्तों। इन दोनों ने एड़ा बन करके पेड़ा खाया है, तो ऐसे लोगों को भी इन सब की गलतियों में ही शामिल किया जाए कि ये सब भी इस कंट्रोवर्सी में आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले 2 ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जो जगत के साथ में बहुत डीपली जुड़े हुए थे। एक उसका पति बनने वाला था और एक उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो इन दोनों ने मिल करके भी बहुत ज़्यादा सी काटा है जनता का। तो अब आपकी बारी है, इन सबों का सिर काट दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।